नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, जुलाई के महीने में कन्या राशि के जातकों को क्या क्या प्राप्त होगा और कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य जानकारी के बारे में, उसके बाद में कार्यक्षेत्र के बारे में, यानी आपकी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, उसके बाद आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, विद्यार्थियों के लिए क्या स्थिति रहेगी और अंत में आपको इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। तो सभी चीज़ों की अच्छी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सभी चीजों की बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं सामान्य क्या स्थिति रहेगी। कन्या राशि के जातकों को इस महीने अपने काम पर फोकस करने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, इनमें भी कुछ चुनौतियां इस महीने बन सकती हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यही वो क्षेत्र हैं जिनमें कुछ समस्याएं जुलाई के महीने में आपके लिए बन सकती हैं। इस महीने भाग्य का साथ आपके लिए भरपूर रहेगा। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उस काम में सफलता आप जरूर से इस महीने अर्जित कर पाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी और किसी अच्छे स्थान पर घूमने फिरने का मौका भी इस महीने आपको मिल सकता है। आपका इस महीने के दौरान आपके पिताजी के प्रति जो व्यवहार है उसमें थोड़ी सी परेशानियां कुछ बनी हुई हों तो वो ठीक हो सकती हैं, अनुकूल हो सकती हैं। और आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी हैं, उनके साथ में आपका एक अच्छा व्यवहार इस महीने बन सकता है। हालांकि जीवन साथी के व्यवहार से थोड़ा सा परेशान भी आप रह सकते हैं। संतान इस दौरान काफी भावुक और समझदार होगी और संतान से संबंधित अच्छे पक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी संतान का लाभ भी आपको इस महीने मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के जुलाई का महीना आपके लिए कुछ चीजों में सामान्य और कुछ चीजों में बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी की स्थिति को देखते हुए बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा? देखिए, करियर की बात करें तो जहां दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य दिग्बली होकर के आपको कर्म भाव में उच्च सफलता के योग दे रहा है, वहीं उसके साथ बैठा उच्च का राहु बहुत सारी दिक्कतें भी उत्पन्न करेगा और आपके खिलाफ मानहानि जैसी कुछ संभावनाएं भी इस महीने बनाएगा। अर्थात आप जो कार्य करना चाहेंगे संभव है उसमें आपको अपने ही साथियों के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग नहीं मिले, जिसकी वजह से थोड़ी सी निराशा या थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं। लेकिन महीने के उत्तरार्ध का समय यदि देखें, यानी सूर्य जब 16 तारीख को मूव करेंगे तो उसके बाद की स्थिति यदि देखें तो सूर्य की स्थिति आपके एकादश भाव में हो जाएगी, तो आपको 16 तारीख के बाद में बहुत ही अच्छे नतीजे मिलने लग जाएंगे। बड़े अधिकारी या आपके सहयोगी जो लोग हैं वो 15 तारीख तक आपके सहयोग में नहीं थे, लेकिन 16 के बाद में उनको आप अपने सहयोग में खड़ा पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से संबंधित बहुत ही शानदार लाभ आपको मिल सकता है और आपकी सभी योजनाएं सफल हो सकती हैं। जहां आप काम करते हैं वहां पर आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है और जहां आप चाहते हैं वहां आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यानी इस महीने लाभ मिलना तय है, लेकिन 16 तारीख के बाद में आपको लाभ मिलेगा। 16 से पहले थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए बनी रह सकती हैं। नौकरी बदलने के लिए भी राहु आपको प्रेरित कर सकता है। यदि अच्छी नौकरी आपके हाथ में हो दूसरी, तभी आप नौकरी के लिए मूव करिएगा, नहीं तो राहु थोड़ा सा परेशान भी आपको कर सकता है। व्यापार की बात करें तो व्यापार के मामले में भी कर्म भाव का सूर्य और राहु के द्वारा जो ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य ग्रहण योग है ये, तो सूर्य ग्रहण योग हालांकि ये गोचर का सूर्य ग्रहण योग है तो ज्यादा परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण योग की वजह से कर्म भाव थोड़ा सा प्रभावित आपका जरूर होगा। तो जैसी परिस्थितियां 15 तारीख तक नौकरी की बनी हुई थी वैसी ही आपके व्यापार के लिए बनी रहेंगी और उसके बाद में आपका व्यापार भी बहुत ही ज्यादा उन्नति में रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपकी व्यापार की भी रहेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। आर्थिक मामले की बात करें तो काफी बेहतर परिणाम आपको इस महीने मिल सकते हैं। व्यापार से आप काफी हद तक आर्थिक स्थिति को मजबूत इस महीने बना पाएंगे और बहुत ही शानदार स्थिति आपकी रहने वाली है। इसके साथ ही खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे। किसी विदेशी स्रोत से या कोई एमएनसी के काम से या किसी कोई प्राइवेट कंपनी के काम से बहुत जबरदस्त मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। वहीं यदि सरकारी नौकरी की बात करूं, सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़ करके काम करते हैं उनको भी बहुत शानदार कमीशन इस महीने प्राप्त हो सकता है। वहीं नवम भाव में बैठे शुक्र देव की कृपा और पंचम भाव में बैठे शनि देव दोनों ही आपकी आमदनी को बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। साथ ही महीने के उत्तरार्ध में जैसे ही सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा तो आमदनी में आपके जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार कुछ छोटी मोटी परेशानियों को यदि छोड़ दिया जाए तो आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत ही बेहतर रहने वाली है। आपके खर्चे नियंत्रण में रहेंगे और आप सुख चैन की सांस ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह महीना बहुत ज्यादा अनुकूल तो आपके लिए नहीं दिखाई देता है। इसकी वजह है आपके राशि का स्वामी राहु और सूर्य के साथ में पीड़ित होना, यानी बुध जो है आपके राशि स्वामी वो सूर्य के साथ में और बुध के साथ राहु के साथ में पीड़ित हैं, उस अवस्था में भी हैं और मंगल की दृष्टि भी है। तो इसके अतिरिक्त आपके लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के जो चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं, एनर्जी थोड़ी सी कम हो सकती है आपको। और फिर सप्तम भाव में बैठे मंगल जो हैं उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि की चीजें हो सकती हैं। वाहन यदि चलाएं तो थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। भरपूर नींद आपको लेनी चाहिए, भरपूर आराम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद आपको तभी करनी चाहिए जब आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद स्वास्थ्य के मामले में कुछ सुधार होने की संभावनाएं भी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको आपके प्रेम जीवन का हाल। आपके प्रेम जीवन की यदि बात करें तो प्रेम संबंधित सभी मामलों में शनि देव का अपनी ही राशि में पंचम भाव में बैठना आपको बहुत शानदार परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही शनि जो है वो प्रेम में कोई परीक्षा लेना या इस तरह की चीजें भी करवा सकता है, यानी आपको कसौटी के ऊपर पूरा खरा उतारने की कोशिश कर सकता है। नवम भाव में शुक्र देव बने रहेंगे तो प्यार, विश्वास और स्नेह तीनों ही चीजों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके शादीशुदा जीवन में कुछ परेशानियां चली आ रही थी तो उन परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। आपका जीवन साथी आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति बहुत समर्पित इस समय हो जाएगा और इस बात से बहुत सारी प्रसन्नता भी आपको होने वाली है। परिवार की बात करें तो परिवार को आपका जीवन साथी बहुत महत्व देगा। आपके रिश्ते के बीच में कोई समस्याएं चल रही थी, कोई मनमुटाव आपका चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं थी, तो सब भी चीजें अब ठीक होने वाली है। लेकिन मंगल की स्थिति सप्तम भाव में होने की वजह से और शनि की दृष्टि होने की वजह से किसी वजह से थोड़ा बहुत तनाव भी आपका बना रह सकता है, यानी किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा खींचतान यदि आप करते हैं तो वो थोड़ी सी परेशानी आपके लिए बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपको पारिवारिक जीवन का हाल। पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना थोड़ा सा उथल पुथल वाला है, यानी परिवार के कुछ वृद्ध लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर हॉस्पिटल्स में खर्चा हो सकता है। इसके अलावा परिवार में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, धार्मिक कार्य में कुछ खर्चा हो सकता है, कोई तीर्थ यात्रा या इस तरह की कोई चीजें हो सकती हैं, उसमें खर्चा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि जो है उसको संभालने की जरूरत है पूरे परिवार को। परिवार में कोई यदि समस्या चल रही हो, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई दिक्कत हो तो उन चीजों की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने मेरे हिसाब से पितृदोष की शांति आपको जरूर करवाने लेनी चाहिए या नवग्रह शांति का हवन आपके घर में जरूर करवाना चाहिए। उससे घर परिवार के जो क्लेश हैं, जो परेशानियां हैं वो आपकी टल सकती हैं। चलिए अब आपको बताता हूं उपाय के तौर पर आपको इस महीने क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले शनि देव जो हैं वो थोड़े से खराब हैं इस महीने आपके लिए, तो शनि देव की स्थिति और मंगल भी सप्तम में खराब हैं, आपके दाम्पत्य को खराब करेंगे। तो शनि देव और मंगल देव के लिए बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। राहु के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहेगा, या काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्वास्थ्य पक्ष को ठीक करने के लिए
पीपल के वृक्ष में आप जल भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैंने आपको कन्या राशि का राशिफल दिया है जुलाई का। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले एक अच्छे वीडियो में अच्छी जानकारी अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।